हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमेरिका के एक बहुत ही हायर ऑफिशियल का मीटिंग हमारे क्या हुआ था, इंडिया में हुआ था कुछ दिन पहले, क्वाड कंट्रीज़ को लेकर के। तो ही इंडिया में आए और किस किस मुद्दे पे बात किए, उसी को लेकर के आज का ये आर्टिकल है। टाइटल है फ्री एंड ओपन। कहने का मतलब जो भी उस समिट में, जो भी उस सम्मेलन, उस मीटिंग में जो भी एक मुक्त रूप से और जो भी एक खुले तौर पे जो बातचीत हुई, जो भी वार्तालाप हुआ, उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है। हालांकि ऑस्टिन्स विजिट्स, यही ऑस्टिन है, उनका नाम है, जो अमेरिका के हैं, सेक्रेटरी हैं। ऑस्टिन्स विजिट इज सिग्निफिकेंट फॉर बाइलेटरल टाइज एंड कोऑपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान। कह रहा है कि इनका जो विजिट है, ऑस्टिन का जो विजिट है, उनका जो दौरा है इंडिया में, वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिहाज से? फॉर बाइलेटरल टाइज। बाइलेटरल कहने का मतलब द्विपक्षीय, टाइज कहने का मतलब क्या, संबंध। द्विपक्षीय संबंध के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इनका दौरा। एंड कोऑपरेशन मतलब सहयोग। ऑन इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक मतलब क्या, यही प्रशांत महासागर को लेकर के, जो समुद्री एरिया है हमारा, उसको लेकर के। एंड अफगानिस्तान में जो अभी इशू चल रहा है, उसको लेकर के। तो ऑस्टिन का जो एक विजिट था इंडिया में, ऑस्टिन का जो दौरा था, खास करके द्विपक्षीय संबंध को लेकर के मजबूत था, और उसके साथ साथ जो भी प्रशांत महासागर और अफगानिस्तान को लेकर के जो एक सहयोग था, उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। करें कि द टाइमिंग ऑफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन्स विजिट्स टू न्यू दिल्ली ओवर द वीकेंड मार्च 19 to 21 वाज सिग्निफिकेंट फॉर मेनी रीजन्स। करें कि इनकी जो टाइमिंग थी, ठीक है, यूएस सेक्रेटरी यही हैं, जो अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है लॉयड ऑस्टिन्स। ये न्यू दिल्ली का विजिट किए हैं ओवर वीकेंड्स। ये कब से कब तक विजिट किए थे, रहे थे इंडिया में 19 मार्च से 21 मार्च तक ये रहे थे। तो ये बोला कि इनकी जो टाइमिंग थी विजिट की, ठीक है, दिल्ली में, ये क्या था, वाज सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था, फॉर मेनी रीजन्स मतलब अनेक कारणों से। As the first senior ranking official of the Biden administration to meet with the Modi government। कह रहे हैं कि एज द फर्स्ट सीनियर रैंकिंग, ये जो अभी हमारा रिसेंटली कुछ दिन पहले हमारे अमेरिका में जो बाइडेन की जो सरकार बनी है, उस सरकार के, उस प्रशासन के, एक तरह से बोल सकते हो, उस एडमिनिस्ट्रेशन, उस प्रशासन के, उस सरकार के क्या है, ये सबसे हायर ऑफिशियल है, एक तरह से बहुत ही सबसे फर्स्ट हायर क्या पदाधिकारी, एक अधिकारी बोल सकते हैं। ऑफिशियल मतलब क्या बोलता है, अधिकारी लोग को बोला जाता है। तो बिडेन सरकार के सबसे बड़े अथॉरिटी, बहुत हायर ऑफिशियल रैंक के हैं। टू मीट विथ मोदी गवर्नमेंट, तो ये मोदी गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करने वाले बिडेन सरकार के सबसे हायर रैंक के अधिकारी हैं। हिज विजिट दिस अर्ली इन द न्यू प्रेसिडेंट टेन्योर इंडिकेट्स द प्लेस इंडिया होल्ड्स। कह रहा है कि विजिट ही दिस अर्ली, यानी इनका जो दौरा है, इनका जो एक आना है इंडिया में, ये क्या है, दिस अर्ली मतलब सबसे पहले, इन न्यू प्रेसिडेंट्स टेन्योर, अभी जो जो बिडेन का जो सरकार बना है, टेन्योर कहने का मतलब अवधि, इस अवधि में इनका एक तरह से देखा जाए तो बहुत जल्दी विजिट, एक तरह से पहला विजिट हुआ इंडिया को लेकर के। यो तो ये किस बात को दर्शाता है, इंडिकेट्स इस बात को दर्शाता है कि द प्लेस इंडिया होल्ड, मतलब अमेरिका के नज़र में इंडिया का क्या पोजीशन है, अमेरिका इंडिया को किस नज़र से देखता है, उसका क्या पोजीशन है, तो उसको लेकर के देखता है। यानी जो बिडेन के सरकार में पहली बार इतना जल्दी कोई वहाँ के सेक्रेटरी इंडिया के लिए विजिट कर रहा है, इसका साफ मतलब है कि इंडिया का पोजीशन अमेरिका के नज़रिए में क्या है। ऑन अ पार विथ द अदर टू कंट्रीज ही विजिटेड प्रायर टू इंडिया। कह रहा है कि ऑन अ पार विथ, ऑन अ पार विथ का मतलब होता है इन इक्वल टू। तो ये जो और भी दो कंट्री का जो दौरा किए हैं, जो विजिट किए हैं, लगभग सेम उसी के बराबर इंडिया का भी विजिट का एक तरह से वैल्यू बराबर देखा जा रहा है। ही विजिटेड प्रायर टू इंडिया, यानी इंडिया के विजिट करने से पहले वो दो और देश का विजिट किए थे, कौन कौन, जापान एंड साउथ कोरिया। मतलब इंडिया के विजिट करने से पहले ये जो यूएस के सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है, ऑस्टिन, उन्होंने क्या किया है, जापान और साउथ अफ्रीका का दौरा किया था इंडिया के विजिट से पहले। तो वो जो दोनों देश का, दोनों देश में जापान और साउथ अफ्रीका में जो विजिट किए हैं, उसका एक तरह से देखा जाए, उसका जितना वैल्यू है उनके लिए, उतना ही वैल्यू
इंडिया के लिए भी है, ऑन पार विथ मतलब इक्वल, इंडिया के लिए भी ऑलमोस्ट इक्वल है। द विजिट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट एवर क्वाड लीडर समिट, करें कि जो विजिट है, ये जो दौरा है जस्ट आफ्टर फर्स्ट एवर क्वाड लीडर्स समिट, ये जो क्वाड लीडर का जो समिट हुआ था, समिट मतलब क्या होता है, एक तरह से सम्मेलन, मीटिंग को समिट बोला जाता है। क्वाड, क्वाड कहने का मतलब चार, एक तरह से बोल सकते हैं। अभी चार देशों का जो मीटिंग हुआ था, चार देश में कौन कौन थे, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, ये अमेरिका और हमारा भारत था। कह रहे हैं कि यही जो ये जो विजिट था, जो हमारे देश में आए थे, कब किसके बाद आए, जो क्वाड क्वाड जो चार देशों का जो एक मीटिंग था उसके बाद आए थे, जस्ट आफ्टर, ये मीटिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे इंडिया का दौरा किए थे। कन्फर्म्स, इस बात की पुष्टि करता है, द यूएस फोकस ऑन ग्रेटर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। ये तुरंत ये जो ऑस्टिन है, ये क्या किए, जो चार देशों का एक जो सम्मेलन था उसको ख़त्म करने के जस्ट बाद इंडिया का दौरा किया, या इस बात की पुष्टि करता है कि जो अमेरिका का जो फोकस है ज़्यादातर किस पे है, मैरीटाइम। मैरीटाइम कहने का मतलब क्या, समुद्री एरिया बोल सकते हैं, पानी से रिलेटेड, जो हमारा इंडिया प्रशांत महासागर हो गया उससे रिलेटेड। तो अमेरिका का ज़्यादा फोकस किस पे है, यही मैरीटाइम पे, समुद्री एरिया पे है। कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, यानी जो हमारे प्रशांत महासागर इंडो पैसिफिक है उसमें सहयोग को लेकर के, उसमें कोऑपरेशन को लेकर के इंडिया काफ़ी फोकस्ड है, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका काफ़ी फोकस्ड है इसको लेकर। मिस्टर ऑस्टिन ट्रिप प्रिसीडेड एन अनाउंसमेंट स्टॉप इन कमून। करा कि ये जो मिस्टर ऑस्टिन है, इनका जो ट्रिप था, इनका जो यात्रा थी, प्रिसीडेड मतलब क्या, इसके ठीक पहले, प्रिसीडेड करने का मतलब क्या, पहले होते हैं, फॉलोड का मतलब होता है बाद में। तो इनका जो ट्रिप था इसके पहले वो कहाँ पे था, अनअनाउंस मतलब बिना घोषणा किए हुए, बिना कोई सूचना दिए हुए, स्टॉप इन काबुल। ये क्या किए थे, बिना काबुल में, अफ़गानिस्तान में, बिना कोई पहले सूचना दिए हुए, बिना कोई अनाउंसमेंट के, ये इसके पहले वो काबुल में रुके हुए थे, अफ़गानिस्तान की राजधानी, अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल है। वेयर द यूएस इज अंडरटेकिंग ए मेजर रिव्यू ऑफ इट्स ट्रूप पुल आउट शेड्यूल एंड पीस प्लान। जहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूएस इज अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग करने का मतलब कोई काम को आप अंजाम देते हो, ठीक है ना, किसी काम को आप दे रहे हो तो उसको अंडरटेकिंग बोल रहे हैं, उस प्रोसेस से आप गुजर रहे हो। तो अंडरटेकिंग ए मेजर रिव्यू, वो क्या कर रहे हैं, अमेरिका काबुल में क्या कर रहा है, एक पुनरावलोकन कर रहा है ऑफ इट्स ट्रूप। ट्रूप कहने का मतलब सेना के दल को ट्रूप्स बोला जाता है, ग्रुप ऑफ आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो उनका जो अमेरिका का कुछ जो सोल्जर्स हैं कहाँ, अफ़गानिस्तान में, तो उस पर पुनरावलोकन कर रहा है, क्या कर रहा है, पुल आउट, पुल आउट मतलब क्या, हटाना, वहाँ से निकाल लेना, पुल आउट शेड्यूल एंड पीस कम। अमेरिका ये प्लान कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो भी अमेरिका की जो एक टुकड़ी है, सेना की जो टुकड़ी है, ट्रूप्स हैं, उसको हटाने के लिए एक पुनरावलोकन कर रहा है और वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए सोच रहा है। तो ये क्या किया था, मतलब बिना कोई अनाउंसमेंट के वो चले गए थे और काबुल में रुके थे, और इस बात का पुनरावलोकन कर रहा है अमेरिका कि वहाँ से अपनी सेना को हटा ले और शांति कायम करने की कोशिश करे। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम क्या, एज ए रिजल्ट ऑल थ्री एरियाज, अब किस थ्री एरिया की बात करते हैं, तीन क्षेत्र की, बाइलेटरल टाइज इन द इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान came up for discussion during talks with Defense Minister Rajnath Singh and meeting with Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S जयशंकर। अब इन सारी बातों का रिजल्ट एक तरह से मतलब किन सारी चीज़ों पे बात हुई, तीन क्षेत्र पे खास करके ज़्यादा एक वार्तालाप का हिस्सा रहा। बाइलेटरल टाइज मतलब क्या, द्विपक्षीय जो एक तरह से संबंध है उसको लेकर के, प्रशांत महासागर को लेकर के जो इशू हैं उस पर, और अफगानिस्तान का जो मैटर है उस पर, यही ये तीन जो एरिया था, यही क्या था, डिस्कशन, जो टॉक्स हुआ, जो भी वार्तालाप हुआ उसमें इस बात पे पूरी डिस्कशन हुई, इस बात को डिस्कशन लेकर के सामने लाया गया। विथ किसके साथ है डिस्कशन हुआ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं उनके साथ हुआ, मीटिंग हुआ हमारे प्रधानमंत्री के साथ, और हमारे देश के जो एक्सटर्नल हैं, एक तरह से विदेश मंत्री बोल सकते हैं, वो कौन है, एस जयशंकर। तो इन तीनों लोगों के साथ इन तीन टॉपिक्स पे अमेरिका के जो ऑस्टिन है जो सेक्रेटरी है, इन सारे टॉपिक्स पे, तीन टॉपिक पे मतलब डिस्कशन हुआ। आगे मूव करते हैं। कह रहे कि ऑन द बाइलेटरल फ्रंट, फ्रंट कहने का मतलब मोर्चा, अगर द्विपक्षीय मोर्चा के लिहाज से बात की जाए तो द टू साइड्स अग्री टू बूस्ट देयर डिफेंस रिलेशनशिप। जो दो साइड्स हैं,
अमेरिका हो गया और इंडिया, ये लोग क्या किया, अग्रीड हुए। अग्री के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। अग्री मतलब सहमत हुए। बूस्ट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, उसमें और इम्प्रूव करना, बेटर करना। बूस्ट देयर डिफेंस रिलेशनशिप, ये जो रक्षा मामले से रिलेटेड जो भी उनका एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है, ये क्या किए, उस पर एक सहमत हुए कि हम क्या करेंगे, हम इन दोनों देशों के बीच का जो एक रक्षा से लेकर के जो भी मैटर है उसको हम लोग और मजबूत करेंगे और बूस्ट करेंगे थ्रू द यूज ऑफ थ्री फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, LEMOA, COMCA से, ये कुछ एग्रीमेंट्स के नाम है, ठीक है ना। तो ये जो अपना डिफेंस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा इन्हीं तीन एग्रीमेंट के तहत। ये तीन एग्रीमेंट होने वाले हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में। इसी के जरिए इंडिया और अमेरिका के बीच का जो एक डिफेंस रिलेशनशिप है और ज़्यादा बूस्ट करेगा। एज वेल एज इसके साथ साथ, ठीक है, इंक्रीज कोऑपरेशन इन एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और इसके साथ साथ और क्या क्या होगा, ठीक है, इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है उस क्षेत्र में, मतलब ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों जो कंट्री आपस में जो भी एक सूचना होता है उसको शेयर करेगा। एंड लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक कहने का मतलब संचालन। बहुत सारे ऐसी मुद्दा हैं जो कि काफ़ी जटिल है, उसको कैसे सुलझाया जाए, उसको कैसे ईजी वे में बनाया जाए, उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। लॉजिस्टिक का लिटरल मीनिंग होता है, एक तरह से होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे जगह जाती हैं, ट्रक वगैरह, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो उस रिलेटेड थी। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पे संचालन से रिलेटेड जो भी मैटर है इस दोनों देश के बीच उसको अच्छे से संचालित किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की जाए। स्पेस को लेकर के, अंतरिक्ष से रिलेटेड इशू पे दोनों देशों के बीच बॉन्ड, अच्छा रिलेशन बने। एंड बिल्ड मोर लिंकेज विथ यूएस, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, इंडिया और यूएस के बीच एक तरह से क्या हो सके, एक लिंकेज ज़्यादा, एक बॉन्ड बन सके इन सारी बातों को लेकर के, ठीक है। तो इन सारी, ये जो मीटिंग हुआ, जो समिट हुआ, इन सारी मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच ये सारी बातें हुई। कह रहे कि ऑन इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अब ये तो रही हमारी इंफॉर्मेशन को लेकर के, डिफेंस रिलेशनशिप को लेकर के ये सारी बातें हुई। और रहा दूसरा बात, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, हमारा जो प्रशांत महासागर है उसको लेके क्या योजना है, क्या स्ट्रेटजी है। तो मिस्टर सिंह ने एक तरह से सुनिश्चित किया, कंफर्म किया, इंडियाज रिजोल्व, रिजोल्व करने का मतलब क्या, दृढ़ निश्चय, रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं। तो इंडिया का जो एक दृढ़ निश्चय है टू मेंटेन ए फ्री ओपन, यही एक हमारा टाइटल यहीं से आया था, जो आज के एडिटोरियल का जो एक टाइटल दिया गया था, फ्री ओपन। तो मिस्टर सिंह ये बात को कंफर्म किए कि इंडिया पूरी तरह से दृढ़ निश्चय है कि क्या हो सके, इस इंडिया पैसिफिक रीजन को लेकर के जो अमेरिका के साथ जो वार्तालाप है उस पर वो क्या करेगा, एकदम फ्री होके, एकदम ओपन होके वार्तालाप करेगा, एकदम उस पर टॉक करेगा, उसमें कोई एक तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। एज पार्ट ऑफ क्वाड, ठीक है, ये क्या है, इंडिया क्या भाई, इंडिया भी क्वाड का हिस्सा है। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन अभी बताया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये क्वाड का हिस्सा होने के जरिए, होने के नाते इंडिया, मिस्टर सिंह, ये जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने क्या कंफर्म किया कि अमेरिका के साथ जो भी इंडिया पैसिफिक रीजन को लेकर के जो भी मुद्दा है, जो भी वार्तालाप होगा उसमें वो फ्रीली बात करेगा और ओपनली बात करेगा। ऑन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को लेकर के द डिस्कशन आर अंडरस्टूड टू हैव बीन कंसल्टिव कराएं। अफगानिस्तान पे जो बातचीत हुआ, वो जो डिस्कशन हुआ, ठीक है, जो एक तरह से डिस्कशन हुआ, उससे वो क्या समझा जाता है, अंडरस्टूड ये समझा गया कि ये क्या कंसल्टेटिव है, मतलब क्या, एक तरह से सलाह परामर्श की दृष्टि से ये किया गया, और कुछ ज़्यादा एक्शन लेने की बात नहीं की गई, बस उस पर कंसल्टिव नज़रिए से देखा गया, उस दोनों देशों के बीच क्या परामर्श हो सके, राय सलाह की बात हुई। एज मिस्टर ऑस्टिन इज पार्ट ऑफ डिस्कशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ओवर वेदर द यूएस विल स्टिक टू इट्स May 1 deadline to pull out all remaining troops and how to proceed forward in intra अफगानिस्तान डायलॉग। अब यहाँ पे बोलना है कि ये जो मिस्टर ऑस्टिन है ये क्या है, एक हिस्सा है, इज पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या है, एक तरह से अभी हम लोग पढ़े हैं, इंडिया जो बिडेन सरकार की सबसे हायर अथॉरिटी के ये एक तरह से लीडर है, एक सेक्रेटरी है। तो इनको क्या दिया गया है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो भी ये भी डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, इनके हाथ में है। ओवर वेदर यूएस विल स्टिक ऑन इट्स May 1 डेडलाइन। अभी हम लोग क्या पढ़े कि अमेरिका क्या चाह रहा है
कि अफ़गानिस्तान में उसकी जो भी सेना है उसको क्या वापस लेने की सोच रहा है, वहाँ पे शांति कायम करने की सोच रहा है। तो यही बोल रहा है कि इसका डिसीजन कौन ले सकता है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कौन लेगा, यही मिस्टर ऑस्टिन लेंगे कि वहाँ पे हटाना है या फिर आगे का प्रोसेस क्या करना है, वो सारा डिसीजन मेकिंग मिस्टर ऑस्टिन के हाथ है। विल स्टिक ऑन 1 मई डेडलाइन, यानी उन्होंने अमेरिका क्या बोला है कि 1 मई का डेडलाइन रखा है। डेडलाइन कहने का मतलब उस दिन तक वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 मई तक ये डेडलाइन रखा है कि 1 मई के पहले पहले तक उसका सारा का सारा सेना वापस ले लेगा। तो इस बात की जो निर्णय कौन लेगा, ऑस्टिन जी लेंगे। टू पुल आउट ऑल रिमेनिंग ट्रूप्स, यहीं वापस लेने का। एंड हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड इन इंट्रा अफगानिस्तान डायलॉग, और आगे की क्या कार्रवाई होगी इस अफगानिस्तान को लेकर के, अफगान डायलॉग्स को लेकर के सारा का सारा डिसीजन मेकिंग मिस्टर ऑस्टिन करेंगे। इंट्रा एक होता है, इंट्रा मतलब होता है विद इन, इंट्रा एक इंट्रा वर्ड होता है, एक इंटर वर्ड होता है। एक इंट्रा होता है, एक इंटर वर्ड होता है। इस दोनों का अंतर होता है। इंट्रा मतलब होता है किसी दो चीज़ के बीच आप कुछ काम करो तो उसको इंट्रा बोलते हैं, ठीक है। इंटर मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, किसी के बीच में। विद इन, इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब बिटवीन। आगे मूव करते हैं। कह रहे कि द यूएस डज नॉट दस फार का भी मतलब होता है सो फार मतलब अभी तक, अब तक। द यूएस डज नॉट दस फार अपीयर टू हैव हीडेड इंडियाज कंसर्न ऑन टॉक विथ तालिबान। अब यहाँ पे बात बोला है कि जो यूएस है या अभी तक क्या प्रतीत नहीं हो रहा है, अभी तक ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि इंडिया के कंसर्न पे ध्यान, हीडेड मतलब क्या, पे अटेंशन, किसी बात पे ध्यान देना है। तो यूएस ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भारत की जो कंसर्न है, भारत की जो चिंताएं हैं, खास करके तालिबान के साथ जो वार्तालाप हो रहा है उसको लेकर के जो इंडिया का कंसर्न है, अमेरिका ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो इंडिया की चिंता पे ध्यान दे रहा है, उस पर टेंशन दे रहा है। मेकिंग एनी टॉक्स कंडीशनल ऑन सीज फायर, और ये भी बताया जा रहा है कि वो तालिबान को लेकर के क्या बोला गया है कि तालिबान को ये बोला गया है कि आप शांति स्थापित करो, वार को लेकर के एक सीज फायर लगाओ। सीज फायर करने का मतलब युद्ध विराम, युद्ध को रोकने के लिए बोला गया है। इंक्लूडिंग इंडिया इन ऑल रीजन टॉक्स वेयर पाकिस्तान इज ऑल्सो इन्वॉल्व, और एक और समस्या है कि इंडिया को शामिल करते हुए, जहाँ पे हर एक टॉक्स में जो भी क्षेत्रीय वार्तालाप है उसमें इंडिया को शामिल करते हुए जहाँ पे पाकिस्तान भी शामिल है। एंड प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स ऑफ गवर्नमेंट इन काबुल, और जो काबुल है अफगानिस्तान की जो राजधानी है वहाँ पे गवर्नमेंट की ज़्यादा प्राथमिकता देना, ये सारी बातें क्या है इंडिया के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण है। और इस चिंता पे अमेरिका कोई ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इवन सो इतना होने के बाद भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया एक्सप्रेस इट्स सेंस ऑफ सिचुएशन इन अफगानिस्तान गिवन इट्स इम्पोर्टेंट रूलर। इतना सब होने के बावजूद इंडिया एक्सप्रेस करता है, एक अपना भावना व्यक्त करता है, इट्स सेंस ऑफ सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तो मतलब अफगानिस्तान को लेकर के क्या, अफगानिस्तान में क्या मुद्दा चल रहा है उसको लेकर के इंडिया अपना एक्सप्रेशन देना चाह रहा है, ठीक है, गिवन इट्स इम्पोर्टेंट रोल देयर, और वहाँ पे अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहा है अफगानिस्तान को मैटर को लेकर के। वाइल मिस्टर ऑस्टिन मेड इट क्लियर द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिटेड टू CAATSA sanction against all the country procuring high value रशियन मिलिट्री हार्डवेयर। यानी कि वाइल, जबकि जो मिस्टर ऑस्टिन है ये क्या एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिए, मेड इट क्लियर कर दिए, द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिटेड, जो जो बिडेन है, ठीक है, उनकी जो सरकार है पूरी तरह से क्या कमिटेड है टू कास्टा सैंक्शन का यहाँ पर मतलब होगा एक तरह से प्रतिबंध लगाना। ये कोई कमेटी होगी, एक तरह से एग्रीमेंट होगा, इसके तहत एक तरह से प्रतिबंध लगाना। अगेंस्ट ऑल कंट्री, उन सारी देशों के खिलाफ एक प्रतिबंध लगाना। प्रोक्यूरिंग हाई वैल्यू रशियन मिलिट्री हार्डवेयर, जो भी कंट्री रसिया से मिलिट्री से लेकर के जो भी युद्ध से रिलेटेड जो भी हार्डवेयर के जो हथियार मंगाते हैं, जो भी प्लेन मंगाते हैं, जेट फाइटर्स मंगाते हैं, वो भी क्या हाई वैल्यू के। और तो यही जो बिडेन का ये मानना है, ये कमिट कर दिए हैं कि कोई भी सरकार, कोई भी देश अगर रसिया से बहुत हाई वैल्यू का कोई भी मिलिट्री हार्डवेयर हथियार के सामान मंगाती हैं तो क्या कर देगा, इस एग्रीमेंट के तहत उस पर प्रतिबंध लगा देगा। ये क्या पूरी कंट्री के लिए उन्होंने कमिट कर दिया है। ही सेड दैट द डिटर्मिनेशन ऑन इंडिया,
अब यही बात है, इंडिया को लेकर के भी उन्होंने एकदम खुल के बोला है। हमारा इंडिया भी तो रसिया से बहुत सारा युद्ध का सामान मंगाता है, बहुत सारे हथियार हमारे रसिया से आते हैं, बहुत हाई वैल्यूज के, ठीक है। तो ही बोला कि ही सेड दैट द डिटर्मिनेशन ऑन इंडिया वुड ओनली कम आफ्टर न्यू दिल्ली टेक्स डिलीवरी ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम। ये भी क्लियरली बोल दिया गया है कि जो अभी कुछ मतलब क्या इंडिया रसिया से S-400 मिसाइल लेने वाला है। तो वही बोला कि अगर इसके बाद इतना हाई वैल्यू का ये इंडिया हमारा रसिया से ले रहा है, तो इसके बाद भी हो सकते हैं कि क्या इंडिया पे भी ये अमेरिका रोक लगा दे, एक तरह से प्रतिबंध लगा दे इस नीति के तहत, इस एग्रीमेंट के तहत। ही कन्फर्म दैट, उन्होंने कन्फर्म किया दैट ही हैड रेज द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ये जो ऑस्टिन है उन्होंने ये कन्फर्म किया कि उन्होंने जो मानवीय अधिकार को लेकर के जो मुद्दा है उस पर उन्होंने बातचीत की, उस पर उस समस्या को, उस मुद्दा को उठाया है। बट added this but added that these are part of conversation any two democracy would share a sentiment seconded by the MEA। तो ये बोला है कि उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हम क्या किया, अमेरिका क्या किया है, इंडिया में जो भी ह्यूमन राइट्स को लेकर के इशू है उस पर हम लोग बातचीत किए हैं, उस पर सवाल उठाए हैं, एक तरह से उस मुद्दा को उठाए हैं। बट एडेड डैट, अब ये भी ऐड किया कि दीज आर पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। उन्होंने ये भी बोला कि ये क्या है, एक हमारे वार्तालाप का मुद्दा है, एक बातचीत का, ये भी एक तरह से क्या है, एक हिस्सा है। एनी टू डेमोक्रेटिक वुड शेयर, ये बोला कि कोई भी दो लोकतांत्रिक अगर देश हैं तो खास करके ह्यूमन राइट्स को लेकर के, मानवीय अधिकार को लेकर के जो भी मैटर है उस पर डिस्कस किया जाना चाहिए और ये हमारे वार्तालाप का एक हिस्सा होना चाहिए। और सेंटिमेंट सेकेंडेड बाई द एमी, सेकेंडेड कहने का मतलब यहाँ पे, सेकेंडेड कहने का मतलब समर्थन करना। और ये जो ऑस्टिन साहब बोल रहे हैं इसका समर्थन कौन किया, हमारा ME है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने ये भी बात को कंफर्म किया, सपोर्ट किया कि हाँ ये ऑस्टिन जो बोल रहे हैं कि जो दो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसके भी जो मानवाधिकार को लेकर के जो भी मुद्दा आता है उस पर वार्तालाप किया जाना चाहिए, उस पर कंसर्न जताया जाना चाहिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि फाइनली अंततः वाइल ऑफिशियल सेड्स दे डिस्कस्ड इंडिया चैलेंज फ्रॉम चाइना। कह रहा है कि फाइनली ऑफिशियल क्या, ये जो मीटिंग हुआ था, उन्होंने जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे, ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या क्या दे डिस्कस, उन्होंने डिस्कस किया इंडिया चैलेंज, इंडिया की जो चुनौती है फ्रॉम चाइना, चाइना से भारत को क्या क्या चुनौती को सामना करना पड़ता है उस पर भी डिस्कशन हुआ। मिस्टर ऑस्टिन वाज केयरफुल, मिस्टर ऑस्टिन क्या बहुत ही सावधान थे एक तरह से, हाँ, नॉट टू मेक एनी डायरेक्ट रेफरेंस टू बीजिंग, यानी मिस्टर ऑस्टिन क्या बहुत पूरी तरह से सावधान थे, नॉट टू मेक एनी मतलब बीजिंग को लेकर के, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, इसको लेकर के कोई डायरेक्ट उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया, कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं किया। और अबाउट द LAC डिस्प्यूट, LAC क्या होता है, इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसको हम लोग LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो डिस्प्यूट मतलब क्या, विवाद एक तरह से जो भी है। तो ये जो ऑस्टिन है कोई भी बीजिंग को लेकर के रेफरेंस, कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिए, चाहे जो हमारा जो भारत और चाइना के बीच का जो विवाद चलता है उस पर भी वो डायरेक्ट कोई रेफरेंस नहीं दिए। विच न्यू दिल्ली कंसिडर ए बायलेटरल इशू, जो कि क्या इस LAC के लिए विच आया है, तो इस LAC को न्यू दिल्ली क्या कंसिडर करता है, बायलेटरल इशू, एक द्विपक्षीय एक मुद्दा समझता है। तो एक तरह से क्या अच्छा है कि उन्होंने क्या किया, ये जो मैटर है इंडिया और चाइना के बीच का, एक तरह से क्या पर्सनल मैटर बोल सकते हैं, बायलेटरल इशू है, और उसको ध्यान में रखते हुए ऑस्टिन ने कोई डायरेक्ट टिप्पणी नहीं की। तो एक तरह से इंडिया के लिए आज से ये अच्छा है। द ओमिशन, ओमिशन का एक मतलब हटाना, किसी को यूज ना करना, किसी को हटा देना, तो ओमिशन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन द ओमिशन इन कॉन्ट्रास्ट टू, इसका विरोधाभास। अब देखते हैं क्या विरोधाभास कर रहा है। हिज कमेंट्स इन टोक्यो एंड सोल, यानी कहने का मतलब ये जो टोक्यो, अभी इसके पहले वो टोक्यो भी गए थे, जापान गए थे और सोल गए थे, तो उन्होंने क्या किया था वहाँ पे, उस वहाँ की जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने क्या, ऑस्टिन ने वहाँ पे चाइना के बारे में कमेंट किया था, चाइना के बारे में बोला था, लेकिन इंडिया में जब आए तो क्या चाइना के बारे में कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिए। तो इसलिए वर्ड यूज किया है ओमिशन, मतलब चाइना का जो मैटर था उस पर वो बात नहीं की, उसको हटा दिए।
इन कॉन्ट्रास्ट टू, समझ गए हम लोग कि टोक्यो में इसके बारे में, चाइना के बारे में बात की, लेकिन इंडिया में आकर के उन्होंने कुछ डायरेक्ट टिप्पणी नहीं की, इसलिए ओमिशन वर्ड किया, मतलब चाइना वाले मैटर को उन्होंने हटा दिया। तो सिग्नल, ये जो दिख रहा है कि इंडिया में आके वो नहीं बोले, वो किस बात को दर्शाता है, किस बात की तरफ इशारा करता है? सिग्नल बोथ दैट, दो बात की तरफ इशारा किया। न्यू दिल्ली डिजायर डिस्क्रिशन ऑन इशू। डिस्क्रिशन कहने का मतलब होता है अपने अनुसार निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब हम कोई भी मैटर है, हम अपना खुद से अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है उसी को डिस्क्रिशन बोलते हैं। तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि न्यू दिल्ली डिजायर, न्यू दिल्ली क्या पूरी तरह से एक वो चाहती थी कि इस इशू पे, जो चाइना को लेकर के इशू पे जो भी इशू चल रहा है उस पर क्या वो अपने हिसाब से निर्णय ले, ठीक है। एंड डैट द यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, ये जो ऑस्टिन साहब है डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस के, वाज सेंसिटिव, ये क्या पूरी तरह से संवेदनशील थे टू हिज होस्ट विश। अब इंडिया के बड़े अच्छे से एक फिगरेटिव, बड़े ही रचनात्मक अंदाज में इस लाइन को लिखा गया है। यानी कहने का मतलब ये जो न्यू दिल्ली क्या होस्ट कौन कर रहा था, हमारा भारत ही कर रहा था। और ये जो जितनी सारे मीटिंग्स हुई कहाँ हो रहा था, न्यू दिल्ली में। तो भारत क्या चाहता है कि हमारा इंडिया और चाइना के बीच ये जो मैटर क्या बाइलेटरल है, द्विपक्षीय है, तो अगर इस दोनों के बीच कुछ भी मुद्दा होता है तो हम क्या पूरी तरह से स्वतंत्र हैं डिसीजन लेने के लिए कि हमको क्या करना है चाइना पे, क्या नहीं करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो ऑस्टिन थे उन्होंने क्या बहुत ही अपना संवेदनशीलता बरती टू हिज होस्ट विश। होस्ट यहाँ पे किसके लिए है, इंडिया के लिए है, क्योंकि हमारा इस मीटिंग का होस्ट कौन कर रहा था, इंडिया ही कर रहा था। और इसका जो विश था, इसकी जो इच्छा थी कि हाँ हमारा इंडिया और चाइना के बीच जो भी मैटर है हम खुद से सुलझाएंगे। तो इंडिया, ये जो इसका विश था उसको उन्होंने क्या रखा, बरकरार रखा। और इसलिए इंडिया और चाइना के बीच जो भी डिस्प्यूट हो उन्होंने कोई डायरेक्ट टिप्पणी नहीं की। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।